तो आप धनुष मंदिर देखने के लिए आ रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए ताकि आप अच्छे से धनुष मंदिर को दर्शन कर सके। और धनुष मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे ठाव हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर आते हो तो आपको ये सब घूमने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक लाजिम देखना है। तो आपने नेपाल सर्च करना है और आपने सर्च करना है जनकपुर। उसके बाद आपने जनकपुर में आ रहे हो तो जनकपुर से सीधा आपको पूर्व की तरफ 25 किलोमीटर पर ये धनुष मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे साथ आप आइए, मैं आपको धनुष मंदिर बहुत ही अच्छा से दिखाता हूँ। तो ये आपने जो देख रहा है ये धनुष मंदिर का गेट है और इसके साथ में इंटर होता हूँ। उसके बाद आपको धनुष मंदिर देखने को मिल जाता है और ये वही धनुष मंदिर है जिसके अंदर आपको धनुष का टुकड़ा मिल जाएगा जो कि राम ने तोड़ा था। इसका नाम पिनाक है जो कि शिव का धनुष है और ये सीता के स्वयंवर के समय श्री राम भगवान ने तोड़ा था जो कि आप सबको बहुत ही अच्छा से पता है। तो चलिए मैं आपको अंदर की तरफ लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये धनुष का टुकड़ा कैसा है। तो हम कुछ इस तरह से अंदर की तरफ गए थे और आपको कुछ ताम झाम करने की जरूरी नहीं है। आप सीधे यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर धनुष का टुकड़ा दिख जाएगा जो कि बहुत ही अपने आप में कमाल का है। और यहाँ पर जो धनुष का टुकड़ा है ये आप देख रहे हो, ये जब इस धनुष का टुकड़ा का अनुसंधान करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों को बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि ये पत्थर नहीं है ना तो आयरन है, ये कुछ अजीब ही वस्तु है। तो ये धनुष का टुकड़ा ही हो सकता है और धनुष का टुकड़ा ही है। और मैं यहाँ का एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। जनक नंदिनी सीता जो था वो बचपन के उम्र में ये जो पिनाक धनुष था जो कि राजा जनक के पास था, शिव जी का पिनाक धनुष, उसको सीता ने अपने दोनों हाथ से बहुत ही अच्छा से उछाल लेता था, उसको उठा लेता था। तो ये बात जनक को बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि अगर सीता माता जो जनक जननी सीता है, जनक की पुत्री, वो अगर इस धनुष को उठा लेता है तो इसके लिए वर भी वैसा ही होना चाहिए जो इस धनुष को उठा ले। इसलिए इस समारोह को आयोजन किया गया था और उसमें राम भगवान ने वहाँ पर बहुत सारा विद्वान आया था, बहुत सारा देश के विद्वान लोग आया था और वहाँ पर कोई नहीं उठा पाया। फिर श्री राम भगवान ने इस धनुष को तोड़ा था जो कि कुछ टुकड़ा पाताल में गया, आकाश में गया और एक टुकड़ा आके यहाँ पर गिर गया। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी धनुष के नाम से है और यहाँ पर धनुष मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक कुआं जैसा, कुआं टाइप के एक पाताल भी मिल जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है, वो बहुत ही गहरा है और उसमें आप कितना भी पानी डालो वो कभी भरता नहीं है। तो हमने कुछ इस तरह से मंदिर को तो दर्शन कर लिया है। उसके बाद हमने मंदिर का बाहर का जो नज़ारा है और कुछ इम्पोर्टेंट ठाव सब है वहाँ पर भी आपको ज़रूर घूमना चाहिए ताकि आपको पता चले कि धनुष जो मंदिर है उसके आसपास कितने ही अच्छा ठाव सब है। चलिए वहां पर जाके भी हम घूम लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ठाव है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आपको मंदिर के पीछे एक और आपको गेट मिलेगा, आपने उस गेट के सामने चला जाना है और यहाँ से आप अगर राइट की तरफ जाते हो तो आपको वहाँ पर भी 2 राम मंदिर आपको मिल जाएगा इस तरफ। और यहाँ से आप इस गेट से निकलते हो, यहाँ आप देख रहे हो ये जो गेट है, यहाँ से इस गेट से आप निकलते हो तो सीधे आप आगे की तरफ आप दूसरे जो वहाँ पर एक धर्मशाला है जो बहुत ही कमाल की है। तो चलिए इस धर्मशाला में चलते हैं। तो मैं जैसे ही इसके अंदर जाता हूँ बहुत ही एक कमाल का नज़ारा आता है जो कि ये धर्मशाला है। ये 100 साल पुराना धर्मशाला है जो कि अब बहुत इसका अवस्था खराब हो गया है, जो आपको अंदर जाकर पता चलेगा। तो चलिए मैं इसके अंदर की तरफ जाता हूँ और मैं यहाँ पर अंदर आता हूँ तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, इसलिए मैं सीधे ऊपर की तरफ जाता हूँ। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक भाई यहाँ पर बैठ रहा है तो ये थोड़ा सा मुझे साइड देता है और उसके बाद मैं सीधा ऊपर की तरफ जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो 100 साल पुराना धर्मशाला है इसको क्यों फिर से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो ऊपर में तो यहाँ पर जो नीचे का जो फर्श है ये पूरा ही ख़राब हो चुका है। ये जो बहुत अब 100 साल पुराना हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कुछ छत है जो कि टूट ही गया है, इसलिए आपको आगे की तरफ नज़र आ रहा होगा वो जो बन रहा है बिल्डिंग, इसको फिर से पुनः निर्माण किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और ये जो आपको
कुआं दिख रहा है, इनार दिख रहा है, वहाँ पर भी हम जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पहले क्या होता था। जितने भी लोग आते थे घूमने के लिए वो सब उस कुआं में पानी पीते थे। तो चलिए मैं आपको वो कुआं को दिखाता हूँ। तो यही वो कुआं है जो कि बहुत साल पहले आदमी लोग यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर इसमें से पानी निकाल के पिया जाता था। और अब ये बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और एक कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद इस कुआं को शायद सफ़ा करेंगे और उसके बाद बहुत ही कमाल का नज़ारा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये सब देखने के बाद हम लोग चले गए धनुष ताल देखने के लिए, और आपको भी धनुष ताल देखना बहुत ज़रूरी है। तो रास्ता में मुझे मिल गया यहाँ पर कुछ बच्चे के खेलने के आइटम, जो कि यहाँ पर बच्चे लोग खेल सकते हैं और आप यहाँ पर कुछ देर आनंद ले सकते हैं यहाँ पर बैठ के भी। तो यहाँ पर मुझे फील हुआ कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपका बहुत ही अच्छा समय जाएगा। और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे आगे जो एक व्यू टावर दिख रहा है, वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद आपको कैसा फील होता है और वहाँ से यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। यदि आप धनुषा धाम घूमने के लिए आए हो और धनुषा धाम मंदिर में घूमने के लिए आए हो, तो आपको इस धनुष ताल को ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये कितना अच्छा है और कितना सुंदर है। इस धनुषा धाम मंदिर में अगर आप घूमने के लिए आते हो तो आपको वहाँ से कुछ दूर में यहाँ पर जंगल में आपको ये ताल मिल जाएगा, जो कि वनस्पति के पास आपको ये ताल मिलेगा। और इसके साइड में जो आप नज़ारा देखोगे, आपको इसके पीछे भी एक वनस्पति गार्डन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का है। वहाँ पर जाके मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन यहीं से आप देखोगे मेरे पीछे तो आपको एक वनस्पति गार्डन मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल का है। वहाँ पर भी आपको धनुष से रिलेटेड कुछ न कुछ चीज़ देखने को मिल जाएगा।